सबको जय श्री राधे। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज जया एकादशी की कहानी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ला एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति करता है तथा इसके प्रभाव से भूत, पिशाच आदि योनियों से भी मुक्ति मिलती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इस महिमा की एक कथा कहता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुख पूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी पत्नी मालिनी भी थे। मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी वहाँ थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, पुष्पवती भी अत्यंत सुंदर थी और अब वो इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगी, लेकिन परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया और इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ठीक न होने के कारण इंद्र इनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा कि मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसीलिए तुम्हें धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष बनकर मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने किए का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर दोनों बड़े दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको बहुत दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आती थी। हिमालय पर्वत पर बहुत ठंड होने के कारण उनके रोम खड़े रहते थे और ठंड के मारे दांत बजते रहते थे। एक दिन पिशाच अपनी पत्नी से कहता है कि हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको ये दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक का दुख सहना ही उत्तम है। अब हमें किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दैव योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही अपना दिन व्यतीत किया और साय के समय दुखी होकर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे और उस रात को अत्यंत ठंड थी। इसके कारण वो दोनों ठंड के मारे दुखी होकर मृतक के समान वहाँ पड़े रहे। उस रात्रि उनको ठंड के मारे नींद भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता गंधर्व उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे।
स्वर्गलोक में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो मुझे बतलाओ। तो माल्यवान कहने लगा कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा से और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूट गई। तब इंद्र ने कहा कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, बल्कि हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के भी वंदनीय हैं, इसलिए आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, वो अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। बोलिए एकादशी महारानी की जय। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। भगवान श्री नारायण की सब पर कृपा बनी रहे। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।